कि जब शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो डायबिटिक है नहीं। एक्सीडेंटली डायग्नोज हो गए, कोई मेडिकल करवाया, कहीं से टेस्ट करवा लिया, किसी लैब में चले गए, मजाक में किसी ने करा जी लिया जी टेस्ट, तो पता चला कि डायबिटीज़ है। मतलब है ही नहीं, हाँ बिल्कुल क्योंकि सही। सिम्टम्स कम होते थे और सिम्टम्स को वो इतना लोग इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, तो ये होते। जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें सिम्टम्स होते हैं बड़ी ठीक है। सीवियर तरीके से, बड़ी ऑनसेट बड़ा एब्रप्ट होता है, तो उसमें सिम्टम्स आते हैं। जो टाइप 2 है उसमें बाज़ औक़ात सिम्टम्स ही नहीं होते, लेकिन अलामात सर ही नहीं उस होती। वक्त तक तो कहानी वैसे ही बिगड़ चुकी होती है, जी टाइप जी 2 तक पहुंचते पहुंचते आगे जाके इस पे डिस्कस भी करेंगे। जी जी तो इस पे अभी जो अब कर रहे हैं सारी ये चीज़ें इसमें मैनेज हो रही हैं, डेफिनेटली अवेयरनेस की तो बात होगी, अवेयरनेस भी बहुत हद तक बड़ी है और इसमें खासतौर पे सोशल मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया अपना। एग्जैक्टली। मेडिकली इसमें कितनी बेहतरी आई है? देखिए, जहाँ तक जो पुराने वक़्त की बात करें तो उस वक़्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था जब मैंने जी जी। स्टार्ट की, सोशल मीडिया भी नहीं था, इवन कि जो है ना सेल फ़ोन भी नहीं था, तो कम्युनिकेशन इतनी सही नहीं थी। बिल्कुल सही। तो लिहाज़ा पेशेंट को अवेयरनेस में ही मुश्किल थी। अवेयरनेस हम कैसे करते थे उस ज़माने में, हम क्लिनिक पे ही लोगों को अवेयर करते थे। मैं जी वहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वन्स अ वीक, फिर जब ज़्यादा केसेज़ आने शुरू हुए, ट्वाइस अ वीक मैं एजुकेशन जो है ना सेशंस किया करता था। डायबिटिक्स कइयों को बिठा के जी जी। मुख्तलिफ एक बैच बना के ना, तो मैं वहाँ पे उनको एजुकेट किया करता था कि यार ये मेडिसिन इस तरह यूज़ करनी है, ठीक है। डाइट को इस तरह खाना है, इंजेक्शन अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो ये टाइम है इंसुलिन का, इस तरीके से आप इंसुलिन लगाएं। तो मैं जब टीच करता था, बिल्कुल सही। जस्ट लाइक वो क्लासरूम में नहीं जैसे बच्चे पढ़ाते, तो ये लेकिन अब क्या है, अब हम सोशल मीडिया पे टीच कर देते हैं। बिल्कुल मेरा ऐसे ही है। बड़ा अच्छा मेरा जो है आपने देखा होगा जी फेसबुक जी पेज बिल्कुल है, सारा बिल्कुल कुछ, ऐसे ही उससे है। मेरी कोशिश है पिछले कई सालों से कि लोगों को एजुकेट किया जाए। और सर आप यकीन करें, मुझे हाँ जी। इतनी खुशी हुई आपका जब मैंने पेज देखा ना मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेडिकल के शोबों के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, रिलीजियस स्कॉलर्स के कर चुका हूँ, इंजीनियर्स के कर चुका हूँ। सबसे बड़ा जो आज तक का मुझे पेन पॉइंट रहा है ना सर, इतना इतना काम किया हुआ अपनी डोमेन में, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल से कुछ भी नहीं, अपना एक पेज तो दूर की बात, कुछ भी नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठते हैं, जाते हैं वहाँ पे अवेयरनेस देते हैं। अब चैनल्स का सर प्रॉब्लम क्या है, जो हमने ऑफ कैमरा भी बात की, कि वहाँ 10-12 मिनट आपको मिलते हैं और उन्होंने उसी वक्त वो चलाना है, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, हाँ। आपका चैनल अभी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं, जो अभी भी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही, ये ताहयात पड़ी रहनी, जब तक ये चैनल लाइव है आपकी अवेयरनेस फैलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं अपना एक थोड़ा-सा अपनी तारीफ़ अपने मुँह से अच्छी नहीं होती। आई एम द फर्स्ट वन जो सोशल मीडिया पे डायबिटीज़ की जो अवेयरनेस के सिलसिले में ना, मैंने जो पहला कदम माशाल्लाह। उठाया कई साल पहले। और मेरे पेशेंट मुझे आके बताते हैं, क्लिनिक हम्म। पे जब आते हैं, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा यार इतने दिनों से इलाज नहीं करवा रहे, आपकी शुगर तो कंट्रोल है, क्या वजह है? आप तो डॉक्टर के पास जाएँ। सर आपके पेज, आपकी वीडियो से आप इतनी अच्छी तरह से एजुकेट करते हैं। पेशेंट्स कह रहे हैं कि जी कि हमने आपके लेक्चर सुन के, आपकी वीडियोस देख के हमने शुगर कंट्रोल कर ली। फीस मारेगी लेकिन। अब ये हमारी, तो अब देखिए ना, अब ये कोशिश कई सालों से चल रही है। हम्म। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं, जी। कई सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट भी आ गए हैं जो कि एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पुराने ज़माने से आपने पूछा ना, बिल्कुल सही तो है। उसमें तब्दीली ये थी कि उस वक्त खुद एजुकेट किया जाता था लेक्चर्स में और सारा कुछ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस तरह तरक्की होती रही, टेलीफोन आया, मोबाइल्स आए, फिर सेल फोन आए, तो फिर ज़रा बेहतर हो गई। लेकिन फिर भी उस वक्त भी मैंने देखा कि जब सेल फोन भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, फिर भी अवेयरनेस कम थी। डॉक्टर्स पे टाइम नहीं होता, जी बिल्कुल बिजी ऐसे ही, होते हैं हाँ। डॉक्टर्स, वो अवेयरनेस और वो एजुकेशन पे। तो मैंने बेड़ा उठाया कि मैंने कहा मैं करता नहीं हूँ सर, ये काम, बहुत अच्छा तो काम मैंने कर रहे हो, टाइम और ख़ास निकाल तौर के। पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ना, उनके जी पास तो जेन्युइनली टाइम नहीं है। ठीक है, वो तो उनकी तो मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होती है कि 4-4 क्लिनिक्स पे बैठ रहे हैं, फिर पेशेंट्स बाहर लाइन में लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं है। तो उसके बीच में ये टाइम निकालना, स्पेशली को देखें, ये बड़ी नहीं जो है ना, देखें, मतलब मुश्किल काम है ये, हाँ ऐसा नहीं है। मैं भी इस वक्त आई एम द बिजिएस्ट जो डायबिटोलॉजिस्ट है इस वक्त बिल्कुल इस्लामाबाद माशाल्लाह। पिंडी में। मेरी अपॉइंटमेंट भी चूँकि महीने बाद या जी। मतलब 20-25 दिन के बाद ही मेरी अपॉइंटमेंट हम्म। आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी वो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक टाइम स्लॉट रखा हुआ है और मेरी टीम मुझे कहती है डॉक्टर साहब पेशेंट्स को आप देखें, इतने पेशेंट्स हैं, इतनी लाइन में हैं, तो ये आप एजुकेशन के लिए या ये पोस्ट लिखने के लिए या ये वीडियो बनाने के लिए जो आप टाइम निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा बाद में कर लें डॉक्टर साहब, वो पेशेंट ये वो। तो मैंने कहा यार ये पेशेंट की केयर बेसिकली असल ये है कि बिल्कुल जो हम ऐसे ही, एजुकेट कर बिल्कुल रहे ऐसे ही, हैं, ऐसे ही है। इससे डिजीज़ बर्डन कम होगा। जो पेशेंट आ गया वो पेशेंट तो बन गया ना। जो प्रिवेंशन है, जो सही तरीके से इलाज है, वो हम थ्रू जो ये एजुकेशन है इसके थ्रू कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है, बिल्कुल जो ऐसे ही। इलाज है वो तो और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हाँ, हम ज़ाहिर भी है। कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर किसी को प्रिवेंट किया जाए इसमें, या उसको एजुकेट किया जाए कि उसने बीमारी को टैकल किस तरह करना है, हाँ। मैन, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है।
बेशक इट्स ऐसे नॉट भी ये नहीं है हाँ कि नज़ला ज़ुकाम है या कोविड हुआ, जी दवाई ली और ठीक हो गए तो चल गए। हम्म, नहीं, इट्स अ लाइफ लॉन्ग, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़। बिल्कुल ऐसे तो ही आप जब तक आप पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे, वो अपनी डिज़ीज़ अपना डॉक्टर खुद बन मैंने कोशिश यही की है कि मरीज़ अपना डॉक्टर खुद बने, बिल्कुल ऐसे ही ताकि उसको पता हो कि क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ राइट है और वैसे राइट चीज़ का डॉक्टर इंतखाब साहब करें। माजरत के साथ ना इस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा दोबारा, ये ना करें। क्या? पहले ही 25 करोड़ अवामत आई डॉक्टर बनी हुई है, अच्छा, ठीक है हाँ, ये तो आप उनको और कह रहे हैं कि अपना डॉक्टर खुद बने। नहीं, खुद करने से मैंने कि इसमें देखिए हाँ मॉनिटरिंग है। एजुकेशन हो जाए, आपको हाँ, सेल्फ अवेयरनेस हो, देखिए आपको अब पता इसमें हो। जी, अब देखिए इसमें मॉनिटरिंग है, कंटीन्यूअस हाँ मॉनिटरिंग। अब बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ही आपको घर बैठ के आपको रोज़ आपका शुगर नहीं चेक कर रहा होगा, ट्रू आपने ट्रू ट्रू करनी ट्रू है। ऐसे या और ये ऐसे मॉनिटरिंग आपकी लाइफ लॉन्ग है। मतलब जब तक आप ज़िंदा हैं, आपने अपनी शुगर लेवल चेक करने हैं, बिल्कुल सही आपने अपने टेस्ट रेगुलरली करवाने। तो हम्म अगर मैं एजुकेट कर दूँ कि यार ये लेवल्स आपने इस तरह से चेक करने हैं, आपने HbA1c 3 महीने बाद करवाना है, इस तरह आपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करना है, इस तरह अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी है, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं, कंट्रोल की तरफ जाता है। यानी आपकी जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट सही होती है। बिल्कुल सही है। इससे ये होती है कि लोगों को जो है ना मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है वो मतलब एक आम बंदे की तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल गलत सही कॉन्सेप्ट ये है कि वो नहीं गुजार गुजार सकता। सकता तो ऐसे मैंने में ये ट्रैक इसलिए चूज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी नॉर्मल बंदों की तरह ज़िंदगी जिएँ, बैलेंस डाइट को यूज़ करें और अपना जितना भी नेचर का फूड है या खाने हैं जो भी है वो उनको खाएं, उनको एंजॉय करें और जिससे उनकी सेहत भी ख़राब ना हो। बिल्कुल ऐसे मैंने ये किया है। हम्म अब लोग ये करते हैं कि यार सब कुछ बंद करो और ये कर दो वो कर दो, तो बेचारा डायबिटिक पेशेंट सोचता है यार मेरे लिए तो ज़िंदगी ख़त्म ही होगी, मर ही जाऊँ बेहतर है। बिल्कुल ऐसे तो मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि नहीं, लाइफ इस डिजीज़ के साथ भी उसी तरह अच्छी हो बैलेंस सकती और है इतदाल जिस के तरह साथ एक आम आदमी की जो हम्म कि नॉन डिजीज है, नहीं बीमार है मैंने उसकी वसीम हो अकरम की सकती सर है। एक ना वीडियो देखी बड़ा अरसा पहले, वो भी बड़े अरसे से डायबिटिक हैं, जी तो जी उन्होंने कहा यार मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन जहाँ मैं लेट्स से एक चपाती लेता था मैंने उसका पोर्शन कर दिया। मैं अगर एक प्याला पाए का लेता था मैंने उसका पोर्शन कर दिया। मैं हलवा अगर ज़्यादा खाता था गाजर का, उसका छोटा सा एक पोर्शन। कहते छोड़ा कुछ नहीं है बट इतदाल में आ गई हर इतना हाल चीज़, में आ गया ठीक है। ये तो एजुकेशन हाँ बिल्कुल एजुकेशन ऐसे ही अवेयरनेस है तो ये बिल्कुल कर ऐसे रहे ही हैं ना।